Hello everyone, welcome again to class Find Your Value. Exercise 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, एक महीने बाद क्या होता है The cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. ये दो सिचुएशंस हमें दी हैं, इन दोनों सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एप्पल और ग्रेप्स इन दोनों की कॉस्ट में रिलेशन दिया गया है, सो हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स एक्स रुपीज़। हमने क्या माना 1 kg एप्पल्स एक्स रुपीज़ के होंगे एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स वाई रुपीज़, ये हमने लेट किया। सो फर्स्ट सिचुएशन है 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, इनकी कॉस्ट कितनी है 160 रुपीज़। सो इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे 2 kg एप्पल्स यानी 2x एंड 1 kg ग्रेप्स यानी 1y इक्वल 160। ये हमारी इक्वेशन 1 हुई। सेकेंड सिचुएशन है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, इनकी कॉस्ट कितनी है 300। सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं 4 kg एप्पल्स मीन्स 4x एंड 2 kg ग्रेप्स मीन्स 2y, ये है 300 रुपीज़। यहाँ हमें ये तीनों नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, मतलब 2 कॉमन आ रहा है। सो इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, देन वी गेट 2x प्लस वाई इक्वल 150। सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों इक्वेशन के मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए। सो पहले फर्स्ट इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इसके सबसे पहले बनाएंगे टेबल x और y के लिए, फिर क्या करेंगे पुट x इक्वल 0 इन फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही x के प्लेस पर 0 लिखते हैं ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा y इक्वल 160, x 0 y 160। एक बार क्या करेंगे हम पुट y इक्वल 0, जब हम y 0 पुट करेंगे देन वी गेट 2x इक्वल ये 0 हो जाएगा 160 और यहाँ x आ जाएगा 80, x 80 और y 0। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हुआ। सेकंड के लिए भी सेम यही करना है हमें। इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेंगे x y के लिए। पुट x इक्वल 0, जब हम x की प्लेस पर 0 पुट करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन देन वी गेट 0 प्लस वाई इक्वल 150, यानी y आ जाता है 150, 0 और 150। सेकेंड क्या करेंगे हम अब y इक्वल 0 पुट करेंगे, जैसे ही y 0 पुट करेंगे यहाँ आएगा 2x इक्वल 150 और x आ जाएगा 75, x 0 y 150, x 75 y 0। हमें दो सॉल्यूशन मिल चुके हैं दोनों इक्वेशन के। अब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों टेबल के ऊपर आपको लिखना है ये किस इक्वेशन के लिए है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है और ये सेकंड इक्वेशन के लिए है। जहाँ भी आपको टेबल बनाने पड़े आप लिख देना टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन इज़ दिस, टेबल फॉर सेकंड इक्वेशन, ये लिख देना आप। इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए
ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है। फॉर फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन है हमारे पास, 0 160, 80 और 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन है, 0 150, 75 और 0। सो स्केल अगर हम 10 का रखते हैं तो सभी कवर हो जाएंगे उसमें। 10 का स्केल रख लेते हैं इसके लिए, 10, 20, हमें y 160 चाहिए। सो इसे और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। ये आ गया 160। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें 0 और 160 चाहिए। 0 और 160, ये पॉइंट 0 और 160। इस इक्वेशन का सेकंड पॉइंट है 80 और 0। 80 और 0 यहाँ, इन दोनों को पॉइंट को जॉइन कर देंगे। दोनों पॉइंट्स को जॉइन किया हमने, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। ये हमारी इक्वेशन हो गई है 2x + y = 160। सेकेंड इक्वेशन को भी शो करेंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमें दो पॉइंट मिले हैं, 0 150, 75 और 0। पहले इन्हें लोकेट कर लेंगे। 0 150 होगा 0 और 150, ये है 0 150। ये सेकंड है 75 और 0। 75 यहाँ और 0, 75 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को भी जॉइन कर लेंगे। ये इक्वेशन हुई 2x + y = 150। यहाँ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाती है। आपको जब इक्वेशन ग्राफ में रिप्रेजेंट करनी है तो बस स्केल का ध्यान रखिएगा कि हम स्केल कितना रखें, ताकि हमें हमारी जो सभी वैल्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं, इनको लोकेट कर पाएँ। पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए आपको उसी हिसाब से स्केल रखना पड़ेगा।